जोहार साथियों, झारखंड में दूसरी बार जेट का एग्जाम होने वाला है। जेट मतलब झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये नोटिस 7 मार्च को आई थी जेपीएससी की साइट में, और ये बताया था कि झारखंड में एक जो जेट की एग्जाम दोबारा होने वाली है। इससे पहले 2007 में हुई थी, अब दोबारा ये एग्जाम कब होने वाली है? 2024 में मई या जून के आसपास होने वाली है। लेकिन इस एग्जाम कैसे होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इससे हमको क्या फायदा होगा, सारा चीज इससे पहले एक नोटिस आई थी। कब आई थी? 21/2/2024 को। किसके द्वारा? उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा। उसमें ये सारी चीज डिफाइन है। तो आज हम सबसे पहले तो इस जेट एग्जाम के बारे में जानेंगे कि जेट एग्जाम होता क्या है, इससे क्या क्या फायदा होगा, और ये जरूरी क्यों है इस एग्जाम को आप लोगों को देना। पहला तो इस एग्जाम से आप झारखंड के अंतर्गत किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अर्थात यदि आप जेट के एग्जाम पास कर जाते हैं तो हो सकता है इसके पैरेलल एक नेट का भी एग्जाम होता है जो सेंट्रल लेवल पे होती है। लेकिन जेट कराने का एक उद्देश्य यही है कि झारखंड के लेवल पे जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडियों को जॉब मिल जाए, इसलिए अलग से जेट की एग्जाम हो रहे हैं। साथ में आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आइए हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और सारे चीज़ों को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले तो ये नोटिस आई थी 21/2/2024 को। इसी का जिक्र किया गया जब जेपीएससी ने नोटिस निकाला था। ठीक है। तो ये क्या है? रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड। ठीक है। और ये 2024 में आई है। तो बाकी सारी चीजें हम अभी वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है ये दो चीज के लिए है। पहला तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर झारखंड की यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए। और ये जो एग्जाम होगा लगभग सेम होगा। कैसे? यूजीसी नेट के एग्जाम के पैटर्न पे ही होगा। उसमें भी 2 पेपर है, इसमें भी 2 पेपर होगा। कौन कौन सब्जेक्ट है वो भी हम लोग देखेंगे। सारा चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप सबसे पहले पहले यूजीसी नेट में नेट पास कर चुके हैं, इसकी वजह से इस एग्जाम को दीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम को देने से शायद गवर्नमेंट झारखंड कुछ प्रेफरेंस दे सकती है। एलिजिबल कौन है? एलिजिबिलिटी नहीं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट एलिजिबल नहीं है। झारखंड एलिजिबिलिटी जेट है क्या? तो 2 कारण है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का। या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है, या दूसरा आप पीएचडी में इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगी। सबसे बड़ा अपडेट यही है, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगी। और इसको कौन कंडक्ट कराएगा? जेपीएससी कराएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे कि नेट में आप लोगों का 300 मार्क्स होते हैं, इसमें भी 300 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स फॉर पेपर 1 एंड 200 मार्क्स फॉर पेपर 2। क्वेश्चन वही 50 क्वेश्चन और यहाँ 100 क्वेश्चन, और समय 3 घंटा यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो बाद में बताया जाएगा। बोलता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो किसी एक में आप दे सकते हैं। हालांकि आपका कोई लैंग्वेज पेपर जैसे संस्कृत है, संस्कृत में रहेगा। उर्दू है तो उर्दू में रह सकता है। इस तरह का सब्जेक्ट भाषा के हिसाब से ये चेंज हो सकता है, यदि आपका सब्जेक्ट ही भाषा का है तो। नहीं तो हिंदी या इंग्लिश में मिलेंगे। वही इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही क्वेश्चन का 2 मार्क्स, और गलत होने पर 0, और नहीं भी अटेम्प्ट किया तब 0। और यहाँ बताया गया है कि यदि कोई क्वेश्चन में गलती हो जाती है आयोग के द्वारा, तो ये नंबर तब उनको दिया जाएगा जो भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इस टर्म को ध्यान से दीजिएगा कि मतलब अब वो क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कोई 15 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा या तो 2 आंसर दे दिया गया हो, या फिर इसको रिजेक्ट किया जाता है
तो इसका नंबर सबों को नहीं दिया जाएगा। जो लोग अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को वही लोगों को मिलेगा। इसका मतलब है कि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तभी जाके इस तरह का फायदा मिल पाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम है जैसे यूजीसी नेट का है। मिनिमम आपका 55% होना चाहिए किसमें, पीजी में। यदि आप कैटेगरी में हैं एसटी, एससी या ओबीसी में हैं तो 5% का छूट मिल जाएगा, मतलब 50% में भी आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि जो लोग पीएचडी किए हुए हैं और 1991 से पहले 19 सितंबर 1991 से पहले उनका मास्टर डिग्री हो गया तो उनको भी 5% की छूट मिल जाएगी, मतलब 55 है तो 50 आ जाएगा, ये कहना है आयोग का। उसके बाद तो ये जेपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा चीज़ जब फॉर्म अप्लाई होगा उसमें पूछा जाएगा। हालांकि आप गलत यदि भरते हैं तो बाद में भी कभी पकड़े जाते हैं तो आपको दंडित किया जाता है। इसलिए जो भी आप डिटेल दीजिएगा वो सच सच दीजिएगा, क्योंकि आगे जब पीएचडी में एडमिशन कीजिएगा तब तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत पड़ेगी, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरिएगा तब भी आपको जो इंटरव्यू के समय सारा चीज़ देखा जाएगा। एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं। मैक्सिमम नेट शैल बी रिमाइन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पीएचडी एंड ये, मतलब आप लोग जानते हैं कि यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो या तो नेट पास कीजिए, और नेट नहीं हो पा रहा है तो नया एग्जाम जो झारखंड जेट करा रही है इसको किसी भी हालत में पास कर लीजिए, अन्यथा आप ना तो पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैंडिडेट हु हैव क्लियर द प्रीवियस जेट, मतलब 2007 में जो हुआ था इसको जो भी क्लियर कर चुके हैं उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थात इससे पता चलता है कि एक बार आप जेट का एग्जाम क्वालिफाई कर गए हमेशा के लिए रहने वाला है। एज लिमिट तो अपन कोई नहीं है। सब्जेक्ट में बहुत सारे हैं, जिसमें है एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, ये सारे से आप लोग देख सकते हैं, पॉज करके सारे चीज़ देख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट होगा। बहुत से स्टूडेंट झारखंड के हैं, वो लोग आजकल टीआरएल की ओर रुख कर रहे हैं, तो यहाँ पर 36 नंबर पे का सब्जेक्ट कोड 70 के साथ टीआरएल सब्जेक्ट भी दिया गया है। और इस टीआरएल में इस बार नेट में 9 रहता है लेकिन इसमें 8 ही है, क्योंकि संताली को अलग से यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। संताली का अलग से एग्जाम होगा, टीआरएल के अंतर्गत नहीं बना। टीआरएल में हो जाएगा हो, कुरमाली, खड़िया, कुरुक, मुंडारी, खोटा, नागपुरी और पंच परगना। कुरमाली हाँ मतलब 8 लैंग्वेज हैं, 9 में से एक जो संताली है उसको अलग से दिया गया है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो नोटिस आया है, कौन सा नोटिस आया है, ये कल ही नोटिस आया है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम जून में होने वाला है, ठीक है, जून में होगा। इससे पहले जेट मई या जून में होने वाली है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करने का, दोनों में अच्छे मार्क्स लाने का। सिलेबस लगभग क्या 80 to 90% सेम रहने वाला है, इसलिए आप एक ही तैयारी पे दोनों एग्जाम को बेटर कर सकते हैं। तो जो नया नेट आ रहा है उस नेट में एक चेंजेस किया गया है। पहले आप नेट का एग्ज़ाम देते थे, हालांकि इस नोटिस को एक बार दोबारा आपको अच्छी से बताएंगे, यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं कि जो नेट का नया नोटिफिकेशन आया है उसके अंतर्गत आप इसमें 3 कैटेगरी होगा। कैटेगरी 1 जिसमें आपका बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ गए तो जेआरएफ मिलेगा। जेआरएफ मतलब आप फेलोशिप भी मिलेगा पीएचडी के समय, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो अभी जिसको हम लोग नेट बोलते हैं उसमें फेलोशिप नहीं मिलता है,
लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एडमिशन भी ले सकते हैं पीएचडी में, लेकिन फेलोशिप नहीं मिलेगा। मतलब ये वाला गारंटी वाला नहीं मिलेगा, और दूसरे जगह से आप फेलोशिप ले सकते हैं, बहुत सारे और भी फेलोशिप हैं, वो सब आप ले सकते हैं। अब नया थर्ड कैटेगरी इसमें लाया गया है, उसमें केवल और केवल आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए ना तो आपको कोई फेलोशिप मिलेगा और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उस पीएचडी का क्या मतलब, नहीं मतलब अभी आप पास नहीं कर पाए, कम से कम आपका एडमिशन होता रहेगा पीएचडी में। अब दोबारा एग्जाम दीजिए और उसमें आप नेट या जेआरएफ निकाल लीजिए ताकि आप एलिजिबल हो जाएं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मतलब जो लोग पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, किसके लिए, क्योंकि उनके पास नेट या जेआरएफ नहीं था, तो उसके लिए थोड़ा सा रैंक नीचे करके एक नया कैटेगरी लेके आ गया, जिसमें केवल और केवल आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, हालांकि आप एलिजिबल नहीं होंगे ना तो जेआरएफ के लिए ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके लिए दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये साल में 2 बार एग्जाम लेते हैं, टेंशन नहीं लेगा। और इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी अलग से एग्जाम लेती थी, एंट्रेंस एग्जाम, जैसे रांची यूनिवर्सिटी कुछ दिन पहले ही दिसंबर में एक एग्जाम ली थी पीएचडी में एंट्रेंस के लिए, तो उस तरह के एग्जाम पूरी तरह अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी अलग से एग्जाम नहीं लेंगी, इन्हीं एग्जाम के थ्रू उनको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा पीएचडी में। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए अब पहले 3 रास्ते थे, या तो आप जेड का एग्जाम दीजिए, या फिर नेट का एग्जाम दीजिए, या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम होता था वो। लेकिन अब यूनिवर्सिटी वाला ख़त्म कर दिया गया है, अब जेट या नेट 2 ही तरीके से आप पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। तो मेरी उर्गुलान टीम अब सोच रही है कि आप लोगों को जेट और नेट के लिए गाइड करें, और इसके लिए हमारे चैनल में भी वीडियोज आते रहेंगे, और इस बार प्रॉपर तरीके से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट की जा रही है। हमारे बैचेस जेट और नेट के लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें जो सब्जेक्ट अभी हम लोग चूज किए हैं दैट इज ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, TRL, इस सब्जेक्ट को हम लोग चूज कर रहे हैं ताकि हमारे जो झारखंड में जो ट्राइबल लैंग्वेज को बढ़ावा मिल सके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पीएचडी में एंट्रेंस ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, जो पेपर 2 के रूप में लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं, या फिर पेपर 2 JSSC CGL वगैरह सब में, तो उसमें भी अच्छे अच्छे नंबर लाया जा सकता है। तो आप इस तरह से हमारे चैनल से बने रहिए, और जिनको भी इस मतलब बैच से जुड़ना है, आप लोग 91 10 91 83 60 से संपर्क कर लीजिएगा। इसकी नए बैच और सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और जो ये नया नोटिफिकेशन आया है, इससे नेट और जेट दोनों का वेटेज बढ़ गया है। तो इसीलिए अब आपको यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही करना है। यदि आपको पीएचडी करना है तब भी ये एग्ज़ाम बहुत क्रूशियल हो गया, इसको अब आपको पास करना ही करना है, चाहे आप जेट पास कर रहे हैं या फिर नेट। लेकिन आप नेट पास कर जाते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल हो जाते हैं, और जेट में केवल आपको झारखंड लेवल पर। थैंक यू सबको। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी आती रहेंगी, सबको जवाब।